7 जुलाई 25 को हम सुबह 5 बजे निकल गए थे फिलाडेल्फिया के लिए न्यू जर्सी से, जहाँ पे अद्वै की सर्जरी प्लान थी। Where are we? You don't know? Philadelphia. चॉप वर्ल्ड का 3rd बेस्ट चिल्ड्रन हॉस्पिटल कहा जाता है और हमको यहाँ पे 4 मंथ्स लगे थे डॉक्टर अपॉइंटमेंट के लिए। हमको लग रहा था कि मिनिमम 1 ईयर तो डॉक्टर वेट कराएंगी सर्जरी की डेट देने के लिए, लेकिन इस मामले में अद्वै लकी था और उन्होंने हमें नेक्स्ट मंथ की डेट दे दी। गुड मॉर्निंग किया था मैम को, हैं? रिसेप्शन पे भी गए तो थे। अद्वै सर्जरी के लिए वेल प्रिपेयर्ड था। हमने उसे सब कुछ बताया था, कैसे क्या होगा, कैसे उसको ऑपरेशन थिएटर में लेकर जाएंगे, वहाँ मम्मा नहीं होगी। तो उसके चेहरे पे कोई शिकन, कोई टेंशन नहीं थी। उसको मालूम था उसकी सर्जरी होने वाली है। यू कैन कॉल हर। बार बार कह रहा था नानी को कॉल करो। आई एम कॉलिंग हर, शी इज नॉट पिकिंग अप। मम्मा ने क्या सिखाया था, क्या चैंट करना था? करते रहेंगे ना? चैंट करिए। अद्वै अरिजीत सिंह का बहुत बड़ा फ़ैन है और जितने भी गाने हैं अरिजीत सिंह के, इसको सब रटे हुए हैं। अरिजीत के साथ जिन सिंगर्स ने भी गाया है उनके नाम ये जानता है सारे और बताता रहता है मुझे। Which song is this? Who is the singer? Can I have a kissy please? इधर देख। इन वीडियो रिकॉर्डिंग्स के बाद थोड़ी देर में ही अद्वै को ओटी में ले गए थे सर्जरी के लिए और उस टाइम के बाद मैं रिकॉर्डिंग नहीं कर पाई और क्योंकि हम काफ़ी ज़्यादा रो रहे थे, हमारा मन भी बहुत भारी था और मैं लास्ट नाइट बिल्कुल सोई भी नहीं थी, तो मुझे बहुत नींद आ रही थी। दूसरा मैं रो भी रही थी, तो मुझे बहुत थकान फील हो रही थी। तो मैंने रिसेप्शन पे जाके पूछा कि क्या हमें यहाँ पे लेटने की कहीं जगह मिल सकती है। तो उन्होंने हमें एक चिट पे एक नंबर लिख के दिया और बोला आप इस फ्लोर पे चले जाइए और रिसेप्शन पे दे दीजिएगा चिट। वहाँ हम लोग गए तो एक इस तरह से गैलरी बनी हुई थी और उसमें छोटे छोटे रूम्स बने हुए थे। उन्होंने बोला कि ये रूम आपका 2 बजे तक है, शायद 2-3 घंटे के लिए रूम था कि आप यहाँ पे जाके सो सकते हो। अगर मैं नहीं पूछती तो शायद मुझे नहीं पता होता कि यहाँ पे इस तरह की भी फैसिलिटीज़ होती हैं। ज़रूरत का सारा सामान यहाँ पे था, टॉवल, क्रीम, सोप। हम जाते ही रूम में सो गए और हमने 2 घंटे की अच्छी नींद ली। हर 1 घंटे में हमें कॉल करके बता रहे थे वहाँ के स्टाफ की अभी क्या स्टेटस है अद्वै का ओटी के अंदर, कैसे वो रिस्पॉन्ड कर रहा है, कोई खतरे की बात तो नहीं है। हमें हर चीज़ का वो अपडेट दे रहे थे। साथ ही जब उन्हें पता चला हम सो रहे हैं तो वो हमें वॉइस मेल करने लगे। सर्जरी वेंट वेरी वेल। जितना टाइम हमें बोला था उससे पहले ही सर्जरी हो गई थी एंड डॉक्टर वॉज वेरी हैप्पी। शाम को भैया मुझे पिक करने के लिए आ गए थे फिलाडेल्फिया और फिर मैं घर चली गई थी। अगले दिन भैया फिर मुझे छोड़ने के लिए हॉस्पिटल गए और वहाँ पे टॉर्नेडो वार्निंग आ गया था फिलाडेल्फिया में, तो रास्ते में कुछ ऐसा सा माहौल था। उस रात मैं अद्वै के पास सोई। अद्वै, योर फूड इज़ हियर, योर ब्रेकफास्ट। रूम में फूड मेन्यू दे रखा था जिससे आप पेशेंट और अटेंडेंट दोनों का खाना मंगवा सकते हो अपनी चॉइस का, जो भी पेशेंट खाना चाहता है। तो मैंने अद्वै के लिए पैनकेक्स और स्क्रैम्बल्ड एग दोनों मंगवा दिया था। मुझे नहीं पता था कि वो अभी क्या खा पाएगा क्या नहीं, लेकिन उसने एक पैनकेक और पूरे स्क्रैम्बल्ड एग खा लिए थे। अटेंडेंट्स के लिए यहाँ पे एक फ्रिज दे रखा था, तो जो भी आपका पर्सनल फूड है आप इसमें रख सकते थे, नेम लेबल लगा के। स्टिकर्स भी दे रखे थे। साथ में ये लाउंज एरिया था, उधर लॉन्ड्री रूम था और ये कॉफ़ी स्टेशन था। यहाँ पे बैठ के जो भी पेरेंट्स हैं रिलैक्स कर सकते हैं। ये है पेशेंट नरिशमेंट रूम। यहाँ पे सारा फूड स्टोरेज था। इस फ्रिज में जो भी ड्रिंक्स हैं, जेलीज़ हैं, इस तरह की चीज़ें रखी हुई थी पेशेंट्स के लिए जो बच्चे खा पाएँ। और साथ में ये फ्रीज़र है जिसमें आइसक्रीम्स 2-3 तरह की थी। ह्यूमन मिल्क रखा था, डिस्पोजेबल सॉस, केचप, सॉल्ट, पेपर, सीरियल्स और जो भी बच्चे खाते हैं उन बच्चों के हिसाब से चीज़ें रखी हुई थी। इसके अलावा नीचे बहुत बड़ा फूड कोर्ट था जहाँ पे फैमिलीज़ और स्टाफ बैठ के खाना खा रहे थे। जब अद्वै सर्जरी चल रही थी अद्वै की, तब हम भी फूड कोर्ट में ही बैठे थे क्योंकि हमें पता नहीं था कि सोने के लिए हमारे पास कोई जगह भी है। ये अद्वै का सेकेंड डे है जब थेरेपिस्ट आके उसको चेयर पे बिठा के देख रहे थे कि 1 महीना हम उसके साथ कैसे रहेंगे, कैसे उसको हैंडल करेंगे। सब हमें समझा रहे थे। रात को डिनर में मैंने अद्वै के लिए पिज़्ज़ा मंगवाया और फिश स्टिक्स मंगवाई क्योंकि यहाँ पे तो यही सब मिलता है।
अपने लिए मैंने ऑर्डर किया था वेज बर्गर और फ्रेंच फ्राइज़ बर्गर। देखो वो दाल की टिक्की सूखी सी बना के रख दी थी। ये थर्ड डे था जिसमें मैंने सिर्फ एक ही पेशेंट के लिए खाना मंगवाया था। सूप, टमाटो सूप मंगवा लिया था और मोज़रेला स्टिक्स और कसिडिया मंगवाया था। साथ में पुडिंग थी। मुझे क्योंकि अदबे ने खाना थोड़ा उस समय तक कम कर दिया था। पहले दिन और दूसरे दिन तो उसने अच्छे से खाया, लेकिन थर्ड डे में लंच में भी उसने अच्छे से नहीं खाया। फोर्थ डे पे डॉक्टर्स ने आके अदबे की बहुत तारीफ़ करी और बोला कि जल्दी सब बच्चों को डिस्चार्ज इतनी जल्दी नहीं मिलता है, इसको फोर्थ डे पे ही मिल रहा है। फिर हम भी बहुत खुश थे कि ये घर जा रहा है। ये रूम के बाहर का व्यू था, जो जितने भी हॉस्पिटल्स, मेडिकल स्कूल्स हैं, ये सब एक ही लेन में हैं। चलते चलते हमने चौक को प्रणाम किया, थैंक यू बोला और रास्ते में अदबे गाना गाते हुए आया। हम डरे हुए थे कि कैसे उसको लेके जाएंगे, उसको कोई तकलीफ़ ना हो, बट ही वॉज़ वेरी हैप्पी। और हम जितना डरे हुए थे उतना आसानी से सब कुछ हो गया। सितंबर से वो स्कूल जा रहा है। नाउ इज़ फिट एंड फाइन।